Why has this perception been made and how true is it? ये इसलिए, हाँ, गुड क्वेश्चन। ये इसलिए है, जो मैंने कहा ना कि मंच पे अगर दो व्यक्ति साथ होते तो उनकी तुलना करना था। मंच पे चूंकि दो व्यक्ति साथ नहीं थे और वसुंधरा राजे हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय गजेंद्र सिंह, ये केवल इस रैली की बात हो रही है, उस मंच की बात हो रही है। उस रैली के बाद जो मैसेज गया है भाजपा के अंदर, भाजपा और कांग्रेस में, दोतासरा ने खुद ने कहा कि इस रैली का हमें और तो कोई कंसर्न नहीं, लेकिन हमें एक इसका मैसेज ज़रूर दिख रहा है इसके अंदर कि अब जो है ना राजपूतों की लीडर वसुंधरा नहीं है, गजेंद्र सिंह हो गया है। परसेप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, दोतासरा जैसा निष्पक्ष आदमी इस बात को कह रहा है, तो परसेप्शन चला गया। अब फिर जिस दिन किस दिन वसुंधरा फैक्टर का सॉर्ट आउट होगा और कोई रैली होगी और वसुंधरा राजे खड़ी होंगे, गजेंद्र सिंह भी खड़े होंगे या चुनावी सभाएं करेंगे, तो पता लगेगा कौन क्या है। लेकिन सवाल यह है कि हाईकमान का नॉमिनी कौन है आज, क्वेश्चन ये है। आज की तारीख में वसुंधरा राजे नॉमिनी आज की तारीख में नहीं है, आज की तारीख में गजेंद्र सिंह है, इसलिए उनका महिमा मंडन हो रहा है। हाँ। लेकिन सर दोनों के बीच, दोनों को प्रतिद्वंदी कहा जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस कहे जाते हैं, ऐसा क्यों है? दोनों को एक ही पार्टी में है, राजपूत, दोनों राजपूत हैं, और क्यों इनके बीच में इतने डिफरेंसेस कहे जाते हैं? देखिए, डिफरेंसेस तो वैसे राजनीति में सभी पावरफुल लोगों में आपस में रहते हैं, लेकिन इस केस की एक खास बैकग्राउंड है, आप जानते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से एक तो मतभेद या रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। उसका कारण ये रहा होगा कि वसुंधरा जी के टाइम में जो वो चीफ मिनिस्टर थी, तो गजेंद्र सिंह का नाम तय हुआ था बीजेपी चीफ बनने के लिए। वो एक पट्टी चल गई थी हमारे यहाँ भी। अब क्या करें, हम तो खबरों से मजबूर हैं ना, खबर आती तो पट्टी चल जाती है। चल गई शाम को पट्टी, अगले दिन घोषणा होनी थी। अब आदित्य ने पट्टी लिखा दी, तो अपनी अपनी एक्सक्लूसिव रीच होती है आदमी, हर रिपोर्टर की जो है। तो मैडम ने देखा उसको और उन्होंने देख के ठान लिया कि मुझे गजेंद्र सिंह को नहीं बनाना है। और ये मैं फिर कहना चाहूँगा, मैडम के बहुत सारे फैसले वो खुद नहीं करती हैं। आसपास के, जैसे पिछली बार मैंने कहा था, अल्लू पल्लू तो आज नहीं कहूँगा, वापस बुरा लगेगा, लेकिन आसपास के छुट वही भी फैसले करवा देते हैं, उनकी विचारधारा को प्रभावित कर देते हैं अचानक एकदम से आकर के, और फिर वो स्टैंड ले लेती हैं, तलवार लेके खड़ी हो जाती हैं वहाँ पे जो है। और वो चाहे यूनुस खान हो, अशोक प्रणामी हो, महेंद्र भारद्वाज हो, कोई भी हो, उनका जो आभा मंडल है उसके लोग भी कई दफ़े फैसले, तो ऐसे किसी व्यक्ति ने एक फैसला करवा दिया उनसे कि गजेंद्र सिंह सूट नहीं करेगा, उन्होंने स्टैंड ले लिया। अब मैडम तो मैडम है, 64 दिन तक झगड़ा चलता रहा, मैडम की विजय हुई, उसके अंदर गजेंद्र सिंह नहीं बने, तो उनको मदन लाल सैनी बने। तो उनको हमेशा लगता होगा गजेंद्र सिंह को एक चांस आया था बनने का, हालांकि अच्छा हुआ नहीं बने, आज केंद्र में मंत्री हैं, उसके 5 गुना ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आज जो हैं, लेकिन एक उनके मन में धारणा रही होगी। दूसरा फिर क्या हुआ, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह हो गए थे सोसाइटीज़ को लेके, संजीवनी कोई थी सोसाइटी, ऐसे आ जाते हैं, इनको लपेट लिया था कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है, पॉलिटिकली या वैसे मेरिट पे जो भी था उसमें। तो उनको ऐसा लगा कि कोर्ट कचहरी हुई, मैडम चीफ मिनिस्टर थी, और जिन लोगों ने कोर्ट में कोर्ट कचहरी करी, तो शायद उनको ऐसा लगा कि जो वसुंधरा कैंप है ये इनको प्रमोट कर रहा है या इनको इंस्टिगेट कर रहा है कि ठीक है तुम कोर्ट कचहरी में जाओ, समथिंग कोई ऐसी बात रही होगी। अब राजनीति में होता रहता है। तो तीसरा फिर क्या हुआ कि जो चुनाव हुआ उस समय जो है, गजेंद्र सिंह टिकट तो अपने बूते पर लाए थे, मेरे ख्याल से शायद अमित शाह ने दिलवाया होगा या आरएसएस के रेफरेंस से आए होंगे उस समय। हालांकि तब उनकी अमित शाह जी से इतनी निकटता नहीं थी, जो भी कारण था उनको टिकट मिला उस समय। टिकट मिला तो पैसे नहीं थे, नहीं होते हैं, और वैसे भी गजेंद्र सिंह का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं कि कोई पैसे वाली पार्टी हो। वो तो पहली बार आए थे, इसलिए विद्यार्थी जीवन से मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ते थे, वो भी वहाँ पे जो है आ गए। तो मैडम ने पैसे भिजवाए पहली बार उनको चुनाव लड़ने के लिए, जो भी 1-2 करोड़ रुपए देते हैं चुनाव में, देखिए हर पार्टी देती है, तो भेजे होंगे उनको जो है। उसके बाद में फंडिंग को लेके कुछ इशू हो गया आपस के अंदर, तो थोड़ी सी कटता और बढ़ गई। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये शासन आया अशोक गहलोत का, ये जो पिछले 3 साल का जो टाइम है, इसमें क्या है कि आला कमान ने उनको तो गले लगाया गजेंद्र सिंह शेखावत को, और वसुंधरा राजे दूर हो गई, तो कटता होना स्वाभाविक है। और अब तो हालत ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा राजे का अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट मोर और लेस किया जा रहा है, तो कैसे किसी को बर्दाश्त होता है। तो ये कारण है सारे, चल के राजनीति में चलता रहता है। लेकिन अभी जिसे कहते हैं ना कि अभी पिक्चर बाकी है, इन द सेंस जब तक वसुंधरा फैक्टर सॉर्ट आउट नहीं होगा फाइनली हाईकमान के लेवल पे, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारा जो प्रोजेक्शन है, राजपूत सभा का जो प्रोजेक्शन है गजेंद्र सिंह का, या और जो है वो कहाँ तक मतलब उसमें कन्वर्ट होगा 8 सिविल लाइन्स जाने में, ये अभी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल।